हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और अगर आपसे पूछे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका आंसर है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, उड़ान पुस्तक के लेखक है वानना वोंटा। कौन है? वानना वोंटा। अगला है कि पंचतंत्र को किसने लिखा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचतंत्र को किसने लिखा, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, जो पंचतंत्र है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। और उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा उड़ान पुस्तक के लेखक है वान्ना बोंडा। अगला है कि फ्लाइंग 5 विमान किस देश से संबंधित है। ये विमान से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फ्लाइंग जो 5 है वो विमान किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन में जो भी रहेंगे, तो अगर भारत रहे और ये सारा देश का नाम रहे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर नीदरलैंड होगा। फ्लाइंग 5 जो विमान है वो नीदरलैंड से संबंधित है। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की। आपको बताना है कि किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित किया था, स्थानांतरित किया था। कि पहले दिल्ली था, उसके बाद वो दौलताबाद ले गया। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया। तो याद रखिएगा किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है कि विनजिप क्या है। तो याद रखिएगा विनजिप क्या है, तो विनजिप एक विंडोज आधारित प्रोग्राम है। याद रखिएगा विनजिप क्या है, तो विनजिप एक विंडोज आधारित प्रोग्राम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। अगला है कि लाला हरदयाल और मोहन सिंह भकना ने 1913 में गदर पार्टी की कहाँ बनाई थी, स्थापना कहाँ की थी। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। किसने किया था, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने। कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ से आप 3-4 सवालों का आंसर देख सकते हैं। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। कब किया था, तो 1913 में। और कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला है कि आगरा की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। किसने की, सिकंदर लोदी ने। आलू के कौन से हिस्से को खाते हैं। तो याद रखिएगा आलू के हम कंद को खाते हैं। अगला है कि बार्क के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार्क के संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन थे बार्क के संस्थापक, तो बार्क के संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव तत्कालिक प्रक्रिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, तो यहाँ याद रखिएगा तत्कालिक प्रक्रिया है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। आपको बताना है, तो ये भी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी को पता लगाने के लिए भी एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो नाभिकीय संयोजन या संलयन से। याद रखिएगा नाभिकीय संयोजन प्रकार से तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है। तो याद रखिएगा सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक जो चिप होती है वो किससे बनी होती है, तो बनी होती है सिलिकॉन से। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑटोहन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी। आपको बताना है कि ऑटोहन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी।
तो किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पे, यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पे। अगला है कि लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखिएगा, लेजर एक युक्ति है या किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्ति विकिरण के कारण, उद्दीप्ति विकिरण के कारण लेजर उत्पन्न किया जाता है। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग रॉकेट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग रॉकेट में किया जाता है। अगला है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। अगला है कि किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाल सकता है। तो किस सिद्धांत के लिए किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? तो माइक्रोवेव फोटोन का। अगला है, तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, जो तारे में अक्षय ऊर्जा होती है उसका स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होते रहता है, जो कि तारा में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है कि एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो याद रखिएगा, एक्स किरण की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर वेधन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो J.M. फ्लेमिंग ने। अगला है कि किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किसमें होते हैं? एक ही आवृत्ति में। याद रखिएगा, एक ही आवृत्ति में भी होते हैं, एक ही आयाम में भी और एक ही फेज में भी। ये ऑप्शन ही आंसर है। अगला है कि कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का। अगला है कि सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है? तो जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित। याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है वो असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो सौर सेल होती है। जो प्रकाश वोल्टीय होती है वो सौर सेल होती है। अगला है कि राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव। अगला है कि ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए UN का कौन सा अंग सबसे शक्तिशाली है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।